सोचिए, जो लोग सैनिकों के ऊपर वोट मांगते हैं और सैनिक भर्ती होते हैं तो कोई नहीं आता है। वहीं एक सैनिक जब शहीद हो जाता है तो सारे नेता लाइन लग जाती है फोटो खिंचाने की, 15 अगस्त को डीपी लगाने की। मतलब ये दो मुही बातें कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर में आखिरी चरण में मतदान है और अब चुनाव प्रचार थम चुका है। काजल निषाद और रवि किशन की लड़ाई के बीच एक तीसरा नाम अभी पिछले 2-4-5 दिनों से बड़ी तेजी से चर्चा में आया है और नाम है आनंद कुमार फौजी। ये चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी इनकी कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के किस तरीके से देख रहे हैं और फौजी वाला नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने की योजना क्यों बनाया आपने? सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। चुनाव लड़ने का एक सैनिक क्यों राजनीति में आ रहे हैं। अब सोचिए, सैनिकों को राजनीति में आना पड़ रहा है, देश की कितनी बुरी व्यवस्था होगी राजनीति की। और सेना को वहीं उतरना पड़ता है जहां सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ये सब लोग पता है। तो हम ये देख रहे हैं पूरे देश की राजनीति जो है, जो क्वालिटी जनता चुन के संसद में भेज रही है, क्या वो देश चलाने के लिए योग्य है? एक डीएम साहब बैठता है, अपने कलेक्टर साहब बैठता है चेयर पर, वो इतनी परीक्षाएं पास करके, इतना मेहनत करके लाखों में एक चुना जाता है वो जनता की सेवा करने के लिए। और उसी के ऊपर एक ऐसे बैकग्राउंड से या ऐसे इंसान को उसके ऊपर बैठा दिया जाता है जिसको ना जनता की सेवा से मतलब है, ना उसको एजुकेशन से मतलब है, ना देश सेवा से मतलब है। अब वो क्या करता है कि अपने प्रभाव के नीचे वालों को काम नहीं करने देता, जिसकी वजह से पूरा देश का सिस्टम खराब हो जाता है। मैं जनता से बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आपको उस सीट पर जहाँ से आपके मेहनत की कमाई के टैक्स का पैसा जाता है, आपके पैसे को आपके हित में कैसे लगाया जाए, तो एक योग्य और पढ़े लिखे आदमी को वहाँ बैठाने की ज़रूरत है, ना कि किसी को भी ले जाकर उस जगह पे पार्टी के नाम पर और जातीय ध्रुवीकरण के नाम पर उसको वहाँ पर बैठा दिया जाता है। यही कारण है हमारे देश की शासन व्यवस्था से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहा है। तो अब अभी देखिए, चुनाव प्रचार के बाद धन की बात आप कर रहे हैं। जनता को सोचना चाहिए कि जो पार्टियां प्रचार में इतना खर्च कर रही हैं वो पैसा भी आपकी जेब से निकालेंगी। पार्टियों के पास कौन सा बिजनेस कर रही हैं? वो जनता के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगी। 10 का जो काम 10 लाख में पास होने वाला है उसके लिए 50 लाख पास कर दिए जाएंगे और आप ही को जेब से पैसा निकाल करके कमीशन खा के जो पूरा करती हैं। अब सैनिक जब ग्राउंड में आए हैं तो जनता अभी ये समय बहुत खुशी इस बात का है, जो भी लोग समझ पा रहा है, सुन पा रहा है कि सैनिक अपना मैदान में आया हो चुनाव में हमारी सेवा करने के लिए, और हमारा बैकग्राउंड देख रहा है तो बहुत खुशी हो रहा है उनके। सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप आइए चुनाव में, हमारी जिम्मेदारी है आपको, हमको जिता के देंगे। बाकी अब 50 गाड़ियाँ कौन चला रहा है, किसके पास कितने काफिले चल रहे हैं, और सबको पता है वो 150-200 की भीड़ है और जुटा करके लोग अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये संकल्प पत्र है कि गोरखपुर में से अगर हमको जनता जिताती है तो हम जो लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता है, पुरानी पेंशन व्यवस्था को मैं बोलता हूँ मैं अकेले उसको मैं सॉल्व कराने की क्षमता रखता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है, मैं बोलूँगा बेटा आप चने मत बनिए। जब तक जीवन में अपने आप को चना समझेंगे ना, लोग आपको चना ही समझते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम है जो हमारे मजदूर कंपनियों में काम करते हैं, ये इतना शोषण हो रहा है। सरकारी मानदेय देखिए, पर डे 400 है 8 घंटे का, लेकिन वो 200 पे रखा जा रहा है। अब बताइए ये कब का निर्धारित किया हुआ है? हम सबसे पहला काम है 8 घंटे का 600 कराएंगे, मतलब कराना है इस चीज़ को। सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हर विधानसभा में ग्राम सभा होती है, वहाँ हर ग्राम सभा में निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण मैं करवाऊँगा, स्वयं अपने प्रयत्न करके ये करवाऊंगा, मतलब करवाना है। युवाओं को लेकर सोच है, युवाओं के लेकर के सोच है। युवा ही बेरोजगारी में घूम रहा है और युवाओं की जनता सेवा नहीं कर पा रही सरकार, तो क्या होगा? पहली बात सोचिए, जब हम नाली खड़ंजे तो 5 साल में टूट जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम जो युवा निर्माण करके देंगे ये 60 साल तक हमारे देश की सेवा करेंगे। पूरे गोरखपुर की जहाँ जितनी विधानसभाएं हैं सब में मैं फिजिकल ग्राउंड, ट्रेनिंग ग्राउंड निःशुल्क बनवा कर उनको हम देने के लिए हम उसमें संकल्पित हैं। और सरकारी स्कूल में देखिए, एक लोअर मिडिल क्लास के लोग ही बच्चों को भेज पा रहे हैं, क्योंकि उनकी क्षमता प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की नहीं है। सरकार को ये सब चीज़ें पता है सर कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, तभी लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। तो हम आज सरकार के पास इतना धन है तो सरकारी स्कूलों में हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये अगर सैनिक डर जाएगा तो जनता किसके भरोसा करेगी? मैं योगी जी से क्यों डरूंगा? रवि किशन से क्यों, काजल निषाद से क्यों डरूंगा?
डरने वाली कोई बात नहीं है, क्यों डरूंगा मैं किसी से। पर रही गढ़ की बात, हम अपना काम करने के लिए आ रहे हैं, अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने काम किया कल रोड योगी जी का रोड शो था, बड़ा भारी जनसैलाब उमड़ा। वो जनता को पता है रोड शो, सत्ता में है रोड शो किस तरह से होता है। हमने 5 साल में देखा है, टेम्पो भर भर के आते हैं 3-3, 400 रुपये में। मैं अगर आता हूँ तो मैं गारंटी यकीन दिलाता हूँ कि एक बार अगर जनता हमको चुनेगी और तो जनता को मैं गारंटी देता हूँ दोबारा आप मुझे गोरखपुर से हटा नहीं पाओगे, चाहे कोई भी नेता आप उतार दीजिए मेरे सामने, ऐसा मैं काम करके आपको दूंगा। दूसरी बात, ये ऐसी व्यवस्था मैं स्थापित करके दूंगा, मैं भले अकेला आप समझ रहे लेकिन अकेला ही मैं पूरे संसद में काफ़ी हूँ। ये व्यवस्था मैं बना के छोड़ूंगा। जाना तो संसद में अगर जीत जी जाएंगे तो अकेले ही संसद जाए नहीं, बता रहा हूँ मैं गोरखपुर से अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं ये व्यवस्था बनाऊंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जितने प्रत्याशी हैं उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में मंच सजेगा, डेट फाइनल होगी, पूरी जनता उनको लाइव देखेगी, किस प्रत्याशी के अंदर क्या क्वालिटी क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा है, जनता देखे तो भाई जिसको हम वोट दे रहे हैं उसके अंदर है क्या चीज़। तो तैयारी वैयारी करते हैं नौकरी वगैरह का? जरूर करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इंस्पायर हो गए होंगे। जरूर हाँ? जरूर होंगे। तो माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो ठीक ही लग रहा है इस बार। हाँ? जनता का प्यार दुलार मिल रहा है? फुल सपोर्ट मिला, जहाँ जा रहे हैं फुल सपोर्ट मिला जनता का, और दे भी रही है और देना भी चाहिए फौजी को। अभी पूरे 5 विधानसभा में पूरे अच्छी तरह से 5 विधानसभा में घूम चुके हैं। हर एक घर घर जाकर बस तो माहौल ठीक ठाक है? एकदम तो ये 5 लोग साथ में रहते हैं हमेशा? और एक कहावत है, सैनिक देश के लिए मर सकता है लेकिन देश के लिए गद्दारी नहीं कर सकता है। और देश और गोरखपुर के लिए अगर अच्छा विकास चाहिए तो सैनिक को उतारना जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी हैं सांसद हुए, चाहे विधायक, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे किसी भी अन्य पार्टी के लोग जीत जाते हैं, समाज में बीच में रहते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी गलती चीज़ है। यहाँ की महंगाई देख लीजिए, यहाँ के लोकल आदमी को नौकरी नहीं मिलती है, ITI हुए, डिप्लोमा सब कुछ करके यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या तो युवा थोड़ा सा नाराज। परेशान है। हम लोग कुछ हुआ, हम लोग ITI करके परेशान हैं, यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए नहीं मिलता है। क्या कह रहे हैं? अभी देखिए, आपने पहला क्वेश्चन किया था अग्निवीर के बारे में। आज हमारे देश में अग्निवीर की व्यवस्था से इतनी ज़्यादा मतलब लोग मन में डरे हुए हैं। आज इस बार मैं गोरख सजनवा में ट्रेनिंग कराया, बच्चों को भर्ती कराया, और अब सब पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पता है कि सजनवा में एकेडमी चलती है। हमने सबको इनवाइट किया था, लेकिन उन 25 बच्चों को सम्मान करने के लिए कोई नेता नहीं आया कि इतने सैनिक हमारे क्षेत्र से भर्ती हुए हैं, इनको हम माला पहना के इनका हौसला बढ़ाया जाए। सोचिए, जो लोग सैनिकों के ऊपर वोट मांगते हैं और सैनिक भर्ती होते हैं तो कोई नहीं आता है। वहीं एक सैनिक जब शहीद हो जाता है तो सारे नेता लाइन लग जाती है फ़ोटो खिंचाने की, 15 अगस्त को DP लगाने की। मतलब ये दो मुही बातें कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। इसी के कारण में आज की स्थिति ये आ गई है। पहले एक सैनिक भर्ती जब होता था उसको गर्व होता था, अब पूरे क्षेत्र में घूम घूम के बोलता था मैं फौजी बन गया, उसके घर वाले और गांव वाले गर्व करते थे। आज स्थिति ये आ चुकी है अग्निवीर के नाम से, एक सैनिक भर्ती होने के बाद चुपचाप बैठ जाता है और कहीं बाहर नहीं निकलता है। वो समझ तो उसका, क्योंकि पहला क्वेश्चन उसको ये फेस करना पड़ता है कि भाई साहब, वैसे बोलता है मैं फौज में भर्ती हो गया, पूछते 4 साल वाले में हुए हो, अरे 4 साल बाद वापस आ जाओगे, अग्निवीर योजना ठीक है। दूसरी बात, बिल बहुत दिक्कत है। और कोई और हाँ, और ये सरकार का काम है। देशभक्ति तो हमारे अंदर है ही, लेकिन जवानों को स्वस्थ रोजगार देना ही काम है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और मैं देना चाहता हूँ। एक कर्मचारी की औसत उम्र हमारे भारत में लोगों की 65 वर्ष है, जबकि 60 साल तो कर्मचारी खुद ही कमा के अपना पेमेंट लेता है। तो क्या हमारे गवर्नमेंट के पास इतनी पैसा नहीं है कि 5 साल हम अपने लोगों को पेंशन दे सकें, जबकि पेंशन भी कर्मचारी के फंड से ही कट के मिलनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन क्यों खत्म किया, पर इसका जवाब देना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए। तो समझा पा रहे हैं लोगों को? समझा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को कि पार्टियां हमको बेवकूफ़ बना रही हैं। मैं गोरखपुर की जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मानसिक गुलामी से आप लोग बाहर निकलिए। पूरे देश की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस दिन जब तक मानसिक गुलाम बन के आप वो नेताओं को भेड़ बकरों की तरह वोट देते रहेंगे ना, मानसिक गुलामों की तरह, आप आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की तरफ ढकेल रहे हैं। जिस दिन आप जज बन के वोट देना शुरू कर देंगे, आपके बच्चे जज और योद्धा पैदा होंगे। अगर मानसिक गुलामी में वोट देंगे तो आगे चले गुलाम पैदा होगी। तो इस चीज़ से निकलना है आपको। और वोट देते समय मैं वोटिंग में सीरियल नंबर 4 पर हूँ, एक फौजी, और मैं नहीं बोलता हूँ आप फौजी हूँ इसलिए वोट दे दीजिए। आप जो प्रत्याशी हैं उनके कामों को कंपेयर कीजिए
कि हम जिन प्रत्याशी को, आपका वोट केवल आपका वोट नहीं है, आपका वोट देश के 5 साल के बच्चों का भविष्य है। आप देखिए कौन सा प्रत्याशी है, क्या काम करके दिया और क्या करके देगा। मेरिट के अनुसार पे वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि जिसे 4-5 जो प्रत्याशी हैं उनको परखिए, अगर आपको जो प्रत्याशी अच्छा लगता है उसको वोट दीजिए, ना कि जात और धर्म के नाम पे वोट दीजिए। तो फिर आनंद कुमार फौजी जी थे, बहुत सारी बातें हुई और इनके विचारों से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, इनकी जो सोच है देश को बदलने की, देश में जो राजनीतिक प्रचार होते हैं उसको बदलने की जो सोच है, चुनाव लड़ रहे जो प्रत्याशी होते हैं उनको एक मंच पे लाने की जो सोच है इनकी, उनसे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, बने रहे श्रेष्ठ यूपी के साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।